दोस्तों, अगर आप भी सफलता पाना चाहते हैं पर आप हमेशा खाली बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, काम को हमेशा कल पर डालते रहते हैं और हमेशा आराम ही करते रहते हैं, तो इससे आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि चाणक्य द्वारा साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर मनुष्य सफल होना चाहता है तो उसे कभी खाली नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार खाली मन शैतान का घर होता है, इस प्रकार मनुष्य भी खाली बैठकर कभी कामयाबी नहीं पा सकता है। अगर आपको कामयाबी पानी है तो आपको अपने काम पर ध्यान देना होगा और जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। तो आज की इस कहानी में जानेंगे कि जो व्यक्ति खाली बैठते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं, वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकते हैं। चाणक्य की इस कहानी में विस्तार से बताया गया है कि मनुष्य को खाली क्यों नहीं बैठना चाहिए और अगर व्यक्ति खाली बैठता है तो उसे क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आप भी हमेशा खाली बैठते हैं और कोई काम नहीं करते हैं तो आप भी इस कहानी के माध्यम से जान सकते हैं कि खाली बैठना आपके लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। तो चलिए जानते हैं चाणक्य की इस कहानी के माध्यम से। प्राचीन भारत के मगध राज्य में एक समय ऐसा आया जब ज्ञान होते हुए भी लोग दिशाहीन थे। राजा थे, सेनाएं थीं, धन था। जब अन्य विद्यार्थी अभ्यास करते, आर्यक कहता, अभी समय है, बाद में कर लेंगे। चाणक्य यह सब देख रहे थे पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे जानते थे सीख शब्दों से नहीं, अनुभव से दी जाती है। एक दिन चाणक्य ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, कल से एक सप्ताह तक तुम सबको नगर में जाकर लोगों की समस्याएं समझनी हैं और उनके समाधान लिखकर लाने हैं। सब विद्यार्थी उत्साहित थे। लेकिन आर्यक ने सोचा, एक हफ्ता बहुत है, 2-3 दिन में कर लूंगा। पहला दिन बीत गया, आर्यक खाली बैठा रहा। दूसरा दिन उसने मित्रों से बातें की। तीसरा दिन उसने सोचा, कल से शुरू करूंगा। उधर बाकी शिष्य प्रतिदिन कुछ न कुछ सीख कर लिख रहे थे। 7वां दिन आ गया। सभी शिष्य अपने अपने अनुभवों की पोथियां लेकर चाणक्य के सामने खड़े थे। आर्यक के हाथ खाली थे, आंखें झुकी हुई थीं। चाणक्य ने शांत स्वर में पूछा, आर्यक, तुम क्या लेकर आए हो? आर्यक बोला, गुरुदेव, समय ही नहीं मिला। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, नहीं आर्यक, समय तो सभी को समान मिलता है। अंतर केवल यह है कि कोई उसका उपयोग करता है और कोई उसे गवा देता है। खाली मन शैतान का घर। चाणक्य ने आर्यक को अपने कक्ष में बुलाया। वहां एक दीपक जल रहा था और सामने एक पुराना ग्रंथ रखा था। चाणक्य ने पूछा, बताओ आर्यक, जब तुम खाली बैठे रहते हो तब तुम्हारे मन में क्या चलता है? आर्यक बोला, कभी डर, कभी ईर्ष्या, कभी निराशा। चाणक्य गंभीर हो गए। यही कारण है कि मैंने कहा है, खाली मन सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति खाली बैठता है उसके मन में नकारात्मक विचार स्वयं जन्म लेते हैं। आलस्य केवल समय नहीं खाता, वह आत्मा को भी कमजोर करता है। उन्होंने ग्रंथ खोला और कहा, राज्य का पतन भी ऐसे ही होता है जब राजा और प्रजा दोनों अपने कर्तव्य से खाली हो जाते हैं। अगले दिन चाणक्य आर्यक को अपने साथ नगर भ्रमण पर ले गए। उन्होंने एक लोहार को देखा जो पसीने में डूबा काम कर रहा था। चाणक्य ने पूछा, तुम दिन रात मेहनत करते हो, थकते नहीं? लोहार बोला, आचार्य, अगर मैं खाली बैठ जाऊं तो मेरा घर भूखा रह जाएगा। चाणक्य ने आर्यक की ओर देखा और कहा, देखो, यह व्यक्ति धनवान नहीं है, पर इसे जीवन का नियम पता है, कर्म से ही जीवन चलता है। थोड़ा आगे एक जुआरी बैठा था, खाली और परेशान। उसने कहा, काश मैंने समय रहते काम सीखा होता। चाणक्य बोले, जो समय पर उपयोग नहीं करता, समय उसे उपयोग करता है। आलस्य का परिणाम। कुछ महीनों बाद मगध पर बाहरी आक्रमण का खतरा मंडराने लगा।
राजा ने योग्य युवाओं को प्रशासनिक और सैन्य जिम्मेदारियां देने का निर्णय लिया। चाणक्य ने शिष्यों के नाम सुझाए। जिन शिष्यों ने निरंतर अभ्यास किया था, उन्हें महत्वपूर्ण पद मिले। आर्यक पीछे रह गया। वह टूट गया। उसने चाणक्य से कहा, गुरुदेव, मैं योग्य होते हुए भी पीछे रह गया। चाणक्य बोले, योग्यता वह नहीं जो तुम्हारे भीतर है, योग्यता वह है जो तुम उपयोग में लाते हो। जो खाली बैठता है, उसकी योग्यता भी धीरे धीरे मर जाती है। परिवर्तन की शुरुआत उस दिन आर्यक ने निर्णय लिया, अब मैं एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। उसने हर दिन स्वयं को व्यस्त रखना शुरू किया, कभी अध्ययन, कभी लेखन, कभी समाज सेवा, कभी शारीरिक अभ्यास। धीरे धीरे उसका मन शांत रहने लगा। नकारात्मक विचार कम हो गए। आत्मविश्वास लौट आया। 6 महीनों बाद चाणक्य ने उसे फिर बुलाया और कहा, अब बताओ, खाली बैठने और व्यस्त रहने में क्या अंतर है? आर्यक बोला, गुरुदेव, जब मैं खाली रहता था तब मैं कमजोर था। आज मैं थका हुआ हो सकता हूँ, पर अंदर से मजबूत हूँ। चाणक्य मुस्कुराए। यही जीवन का सत्य है। चाणक्य की अंतिम सीख। चाणक्य ने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, याद रखो, खाली बैठा मन स्वयं का शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति व्यस्त रहता है, वह गलत रास्तों से बचा रहता है। सफलता मेहनत से नहीं, निरंतर कर्म से आती है। अवसर उन्हीं को मिलता है जो तैयार रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, कभी खाली मत बैठो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। आर्यक ने उस दिन गुरु के चरणों में सिर झुकाया। वह समझ चुका था कि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो स्वयं कर्मशील रहता है। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें चाणक्य की उस अमर नीति की याद दिलाती है कि आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है और निरंतर कर्म ही सबसे बड़ा मित्र। जो व्यक्ति खाली नहीं बैठता, वही जीवन की हर लड़ाई जीतता है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।